खुसरूपुर प्रखंड में बाबा भोले की नगरी से स्टेशन रूट की ओर जाने वाली गनीचक सड़क मार्ग का अब कायाकल्प होगी। बरसों से यह मुख्य सड़क मार्ग जल जमाव का दंश झेल रहा था। बरसों से यह मुख्य सड़क मार्ग जल जमाव का दंश झेल रहा था। इस जन समस्या को लेकर कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था। बावजूद यह सड़क मार्ग सरकार के प्रशासन और पूर्व विधायक एवं सांसद के उदासीन रवैये का शिकार बन चुकी थी। आए दिन इस सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं होती रहती है। जानकारी देते हैं कि बख्तियारपुर के वर्तमान एनडीए विधायक अरुण कुमार शाह ने इस जन समस्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। उनके विकास कार्यों की लिस्ट में गनीचक सड़क मार्ग सबसे पहले स्थान पर ही। बदहाल सड़क मार्ग के निरीक्षण को लेकर पहुंचे बख्तियारपुर विधायक अरुण कुमार शाह ने कहा कि पूर्व में इस सड़क मार्ग के निर्माण के विषय को लेकर कई प्रकार की खामियां रही थी, उसे ठीक कर दिया गया है। बहुत जल्द ही इस सड़क मार्ग को बनाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लिया जाएगा। बाबा भोले की नगरी में यह सबसे बेहतर और सुंदर सड़क मार्ग बनेगा। मौके पर लोजपा आर के कार्यकर्ता विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र पासवान, भाजपा नगर अध्यक्ष सोनी जायसवाल, ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष 20 सूत्री अध्यक्ष रणवीर सिंह उर्फ झुनझुन, जदयू प्रखंड अध्यक्ष एवं 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्री भगवान यादव एवं नगर और ग्रामीण की जनता मौजूद थी। सर, वर्षों से गनीचक सड़क मार्ग जल जमाव का दंश झेल रहा है और इस रोड का कायाकल्प कब तक हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जनता को, आपको, मीडिया को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप लोग के सहयोग से, हमारे जनता का प्यार से जो मिला, मैं इस चुनाव उन्हीं को मानते हैं। ये जीत हमारे जनता का। चुनाव हम जरूर जीते हैं, लेकिन चुनाव ये हमारी जनता का है। तो जनता का समस्या सबसे पहला प्राथमिकता है। आज नहीं, मैं बहुत पहले से भी यहाँ आते थे। हम लोग का भी मार्केट खुसरूपुर भी है, तो हम बहुत पहले भी आवाज उठाते थे कि ये बननी चाहिए। हम इसके बारे में जिला परिषद से भी सोचे थे कि मनरेगा के थ्रू बनता है, लेकिन 1 करोड़ में नहीं होता है। हम लोग को डीडीसी से बात हुई थी, बोले कि 1 करोड़ रुपए हम देते हैं, 1 करोड़ से समाधान नहीं होगा। लेकिन मौका मिला है तो हम सबसे पहला प्राथमिकता गनीचक रोड को दिए हैं। मेरा संकल्प में भी आप लोग देखे होंगे, चुनाव में आते थे कि गनीचक होने से। आज ऐसी स्थिति है ना सर कि एक दो ऐसा दिन नागा नहीं है, ये वो ऑटो वाला चाहे वो ठेला वाला चाहे मोटरसाइकिल वाला, पर दिन एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट हो रहा है एकदम। देखिए, 20 वर्षों से गंदगी चेक नहीं करा रहा है, गंदगी चेक इसको कहा जा रहा है। देखिए, हम भी देखे हैं, और हमें अरविंद बाबू जो डॉक्टर साहब हैं सामने बैठे हुए हैं उनके, वो हमको आज से लगता है 3-4 दिन पहले फोन किए थे कि यहाँ इस तरह का दुर्घटना हो रही है। हवाई का ऑटोमेटिक है, जहाँ जल है उसको कहाँ पता है कि कितना गड्ढा किधर है। तो हमने अपना विभाग को, एसडीओ को बोले थे कि यहाँ कम से कम 10 टेलर 15 टेलर जो होता है, यहाँ कम से कम 20 वगैरह जो होता है सिस्टम, वो गिरा देंगे तो ठीक है। हम जब यहाँ आए तो हमको देख के तो लगा कि भाई मेरा भी बात नहीं माना गया, तो बोले थे कि हम गिरवा देंगे। लेकिन अभी हम बात की आप लोग के सामने ही, तो बोले थे कि हम तो जेई को बोल दिए थे, नहीं गिराया। तो कॉन्ट्रैक्टर जो काम उम कर रहा है इधर उधर, तो बोले थे कि हम कह दिए हैं, बोला था गिराने के लिए। फिर अभी उसका फिर क्या रिजल्ट आता है अभी फोन नहीं किया। तो इसका तो समाधान सबसे पहले होनी चाहिए,
और मैं इसको हर हालत में करवाऊंगा और ढंग से काम होगी। जब तक के कितना हो आप ऊंचा रोड बना दीजिए, वो जल निकासी नहीं होगा, वो समस्या दूर नहीं होगी। सबसे पहले इसका जल निकासी का समाधान होगा और साथ साथ रोड बनेगी। जल निकासी और रोड साथ चलेगा और रोड चौड़ा बनवाएंगे और एक मॉडल रोड बनेगी। सर, गनीचक सड़क मार्ग तो चौड़ीकरण हो गया, इसके पूर्व भी सीओ साहब ने करवाया था, लेकिन बीच बाजार में संघनन आबादी है सर, और बीच बीच में दुकान है, उसका भी चौड़ीकरण हो, बुलडोजर यहाँ भी चले। देखिए, अरे बुलडोजर तो हम लोग नहीं चला रहे हैं, बुलडोजर तो भाई हमारे कोर्ट के आदेश से चल रहा है। हम लोग बुलडोजर नहीं चलाते, हम लोग बुलडोजर का पहले सर आदेश हुआ है। समस्या जो है बुलडोजर क्यों चलता है उसका समस्या हम लोग निदान करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि गरीब के ऊपर बुलडोजर, नहीं, हम लोग तो गरीब को बसा रहे हैं। हमारी सरकार तो उसको, जिसको जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको हम लोग 1 कट्ठा जमीन दे रहे हैं, उस पर उसको 1,20,000 का तुरंत माने कॉलोनी का पैसा मिलता है, 12,000 शौचालय का मिलता है, 90 दिन का उसको जो है हम लोग मनरेगा से उसको मजदूरी देते हैं, लगभग मिला जुला के 3 लाख के आसपास मिलता है। तो हम लोग तो बसाने का काम करते हैं जनता को। लेकिन ये जो कहीं कहीं जो बुलडोजर का बात कर रहा है, ये तो हमारी तरफ से नहीं है, हम ये कोर्ट का आदेश हो रहा है, कोर्ट का आदेश का पालन प्रशासन लोग कर रहा है। माननीय न्यायालय का आदेश है सर, 20 से 25 वर्ष विनय कुमार सीओ थे, उस समय आधा बाजार टूटा था। अब चूंकि गनीचक पूरी तरह से चौड़ा हो गया है, तो उसके सापेक्ष बाजार भी चौड़ीकरण हो, व्यवस्था आपकी हो सरकार की। ठीक है, हम लोग व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थित करना हमारे जनता का है कि वो गलत काम नहीं करें। अगर रास्ता है उसको आप लोग अगर घेर लीजिएगा, एक आदमी घेरते हैं लेकिन 100 आदमी का दिक्कत होता है, तो हम लोग का भी वो प्राथमिकता है कि 100 आदमी का दिक्कत ना हो। एक आदमी का अगर दिक्कत है उसके चलते 100 आदमी का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सही करना है कि भाई बाजार भी चौड़ी होनी चाहिए, आवागमन सही होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। आज विधायक जी निरीक्षण करने को आए हैं और स्थल पर मौजूद हैं, इस रोड को कायाकल्प करने को लेकर। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। पहला नंबर तो लोजपा प्रखंड अध्यक्ष विधायक प्रतिनिधि को जो पद भार दिए हमारे माननीय विधायक जी, उसको है जो जिम्मेवारी दिए, उस जिम्मेवारी को अच्छा तरीका से पब्लिक के बीच में आपको चैनल के माध्यम से दर्शाना चाहता हूँ। नमस्कार करता हूँ चैनल से दर्शक के है जो मैं पहले से मेरा प्रयास है, जो उन समय में रविशंकर बाबू थे उस समय में हम है जैसे कि चौराहा पर रोकाने के काम किया और जबरदस्ती उनको प्रयास किए कि जो घुस करके आवे आप रहे जैसे कि रोड के देखें और रोड के बनाने के काम करें, लेकिन अभी तक के नहीं हुआ। लल्लू जी के भी रीजन में किए और सबके बड़ी प्रयास किए, लेकिन है जो कोई है जो मेरा है जैसे क्या कह रहे हैं? तो वर्तमान विधायक जो मेरा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उनको चुनाव के पहले यही है जो जैसे कि अथी पर मंच पर है जो जैसे कि चिराग जी के प्रोग्राम में हमारे विधायक जी ने पहला प्राथमिकता है जो कहीं थे कि रोड को है जो हम खुसरू गनीचक रोड को है जो बनाने के काम करेंगे। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, मीडिया बंधुओं को भी मैं नमस्कार करती हूँ। आज गनीचक निरीक्षण में हमारे आदरणीय माननीय विधायक जी पहुंचे हुए हैं। ये रोड आज से नहीं, जब मैं प्रथम बार मंडल अध्यक्ष बनी थी तो माननीय सांसद महोदय जी को इसको अवगत करवाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। मतलब अब बनेगा मैडम? जी बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वर्तमान विधायक जो है वो निरीक्षण के लिए आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो दुर्घटनाएं 2-4 दिन से हो रही है वो रोड बन जाएगी, तो ये दुर्घटनाएं नहीं होगी बहुत जल्द ही, जब इतना ही देर ही सही तो कुछ दिन और देर सही। जी नमस्कार। अब तो बनना तय है। इससे पहले हम लोग के जो विधायक थे माननीय यादव जी, इस रोड को राजनीति का शिकार बना दिए। ये रोड तो कब के बनना चाहिए था, कभी पथ निर्माण में, कभी ग्रामीण कार्य विभाग में, कभी पथ निर्माण में, ऐसे करके उसको घुमाते रह गए। लेकिन अभी हम लोग कल माननीय विधायक से मिले हैं। हेलो, इसको हम लोग इस काम के लिए अवगत अभी जो अथी हो रहा है ग्रामीण कार्य विभाग उठेंगे तो ये चलते पथ हैं। निर्माण से हो,
ताकि ये इसकी स्वाद तब होगा, जगह खाली भी है, बाढ़ ले रहे हैं तो बाद स्पेस है भी अच्छा है, जल्दी। अतिक्रमण मुक्त भी है, इसमें अच्छा रोड बने। और जो ग्रामीण कार्य विभाग से जो माननीय विधायक रंजू यादव जी पास करवाए थे, मात्र 10 फीट का रोड है, जिसको हम लोग उसको बनने से कोई फायदा नहीं है, वो और इसमें जो है कंजेस्टेड हो जाएगा और दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग कल बोले, कल इन्होंने विभागीय मंत्री से मिले और माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और उन्हीं के आलोक में इन्होंने आज देखने के लिए आए हैं। अब इस पर बहुत जल्द सब इसका प्रक्रिया है, पथ निर्माण मित्र चिट्ठी गया हुआ पहले से, लेकिन वही प्रकरण तैयार करके यहाँ से समना पर बाजार होते पोस्ट ऑफिस होते समना पर तक रोड बनेगा। जन कल्याण के लिए बहुत सुंदर रोड बनेगा। रोड बनेगी अब एकदम कंफर्म बनेगी, अब कोई डाउट नहीं है। गन्नी चक रोड बनने में कोई देरी नहीं होगा। एक सूत्री कार्यक्रम हम लोगों को गन्नी चक रोड बना करके ही दम लेंगे, समझ जाइए। आपको पहले बताए थे कि ज्यादा राजद मत कीजिए। ये सब बात सोच के जो बख्तियारपुर के जनता निर्णय लिया है जी जी। और एक सेवक के रूप में जो माननीय विधायक बनाया है जी जी। वह माननीय विधायक आज बख्तियारपुर में एक रिकॉर्ड बनाएगा और रिकॉर्ड हम सब लोग देखेंगे। अब बिहार के लोग, देश के लोग भी समझेगा इस बात के कि बख्तियारपुर में भी एक ऐसे पिछड़ा जाति से और निम्न कमजोर लोग जो बना, वो विकास बख्तियारपुर के किस प्रकार से करके दिखाया। और उन्होंने दिमाग में बना लिए हैं कि मैं जो बख्तियारपुर के विधायक बना हूँ, यह कोई साधारण विधानसभा नहीं है, यह माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार के विधानसभा है। इसलिए यहाँ के अगर विकास बाधित होता है तो समझ जाइए कि निश्चित रूप से विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के मुखिया के विकास अवरुद्ध है। इसलिए इन्होंने दिमाग में बना लिए हैं कि निश्चित रूप से मैं बख्तियारपुर के बिहार के अव्वल विधानसभा बना करके चैन में रहूँगा और इनके साथ हम लोग कदम में कदम मिला के खड़ा रहेंगे और निश्चित रूप से विकास हो करके रहेगा। बख्तियारपुर किसी विधानसभा से पीछे बिहार में नहीं रहेगा, ये कंफर्म है, गारंटी है, इसमें कोई दो मत नहीं है।